आज क्लास 8 का एक नया टॉपिक जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। देखो नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को कैसे दिखाते हैं, अगर रिप्रेजेंट करना हो तो उसको कैसे करेंगे। सबसे पहले होता है हमारा नेचुरल नंबर। तो चूंकि जानते हैं कि एक रेशनल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो, सबको एक नंबर लाइन पर दिखाना है। तो पहले नंबर लाइन देख लेते हैं। ये होता है हमारा x, ये हमारा o, इसको बोलते हैं x o x डैश, ये डैश है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसी में जीरो के इस साइड में हमारा पॉजिटिव होता है, दिस वन इज 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इधर होगा -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नेचुरल नंबर का, तो ये जो नेचुरल नंबर है हमारा, ये काउंटिंग नंबर होता है। तो इस काउंटिंग नंबर को दिखाने के लिए अगर मान लेते हैं कि 6 दिखाना हो तो ये रहा 6 हमारा। 7 अगर दिखाना हो, मान लो कि 2 दिखाना हो तो ये रहा 2। अगर मान लेते हैं कि 3 दिखाना हो तो ये रहा 3। इसी तरह से जो सेकंड है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। ये तीनों आ जाता है जिसमें उसको इंटीजर बोलते हैं। तो अगर मान लेते हैं हम एग्जांपल दें कि -2 दिखाना है तो ये रहा -2। अगर मान लो -7 दिखाना है तो ये रहा 6 से 7 इधर तक जाएगा। ये -7 अगर के -5 कर दें तो ये रहा -5। ये लोग मान लो कि 4 दिखाना हो तो ये रहा 4। तो इस तरह से हम लोग नेचुरल नंबर और इंटीजर्स नंबर को दिखा दिए। इसमें जो हम लोगों को मेन फोकस करना है वो करना है हमको इस नंबर्स में से रेशनल नंबर को। ये हमारा चैप्टर जल्दी खत्म होने वाला है, मात्र 2 टॉपिक और रह रहा है। एक तो रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर दिखाना, और दूसरा जो है हमारा वो है 2 रेशनल नंबर के बीच में हम लोग जैसे 5 रेशनल नंबर हो गया, 6 रेशनल नंबर हो गया, इनको फाइंड आउट कैसे करें। तो फोकस सबसे पहले हम लोग करेंगे किस नंबर के बारे में? रेशनल नंबर के बारे में। कहाँ दिखाना है इसको? नंबर लाइन पे दिखाना है। अगर मान लेते हैं कि एक नंबर लें, मान लो क्वेश्चन आ गया रिप्रेजेंट 5/7 ऑन अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे दिखाने के लिए 5/7 को सबसे पहले इससे समझते कि ये है क्या। तो देखो जैसे ही इफ, चलो लिख देते हैं इसको, इफ डिनोमिनेटर is greater than numerator, then its value will lies between 0 and 1। देखो यहाँ पे अगर ये माइनस होता तो -1 करते, +1 है तो +1 कर दिए, ठीक है ना। तो जैसे ही डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा, ना कि ये 1 से बड़ा होगा ना 0 से छोटा होगा। तो इसे दिखाने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसका वैल्यू कहाँ है, 0 और 1 के बीच में। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मान लो कि 3/13 ले लें, 4/9 ले लें, 7/16 ले लिए, 3/17 ले लिए, कुछ भी नंबर ले लिए, डिनोमिनेटर बड़ा है किससे? इससे, तो हमारा 0 और 1 के बीच का ही वैल्यू होगा। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम ये करेंगे, क्या क्वेश्चन था? 5/7 को दिखाना है। तो देखो 5/7 को दिखाने के लिए इसका जो वैल्यू होगा वो 0 1 के बीच में होगा। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस नंबर लाइन को ड्रॉ करने के लिए ये लिखेंगे 0। अब देखो 1 लिखना है, तो 1 लिखने से पहले हम इसको तोड़ देंगे। कैसे कैसे तोड़ेंगे? 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7,
अब आएगा 7/7 जिसका वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 0 के बाद 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और यहाँ लिख देंगे 1 क्यों? क्योंकि 7/7 ये कट करके 1 हो जाएगा। If we will see 5/7 then go to 5/7 and mark it like this, इस तरह से लिखा देना, ये हमारा 5/7 है। सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि माइनस का 2/9 हो तो माइनस का 2/9 है, इधर दिखाओ, अलग नंबर लाइन बनाएंगे है ना, लेकिन माइनस में तो इस साइड जाएगा, इधर कर देंगे -1/9, माइनस का 2/9, माइनस का 3/9, माइनस का 4/9, माइनस का 5/9, माइनस का 6/9, माइनस का 7/9, माइनस का 8/9 और माइनस का 1। माइनस का ये क्या है भाई? तो माइनस का 9/9 है जो कि 1 है, और ये क्या है भाई? तो ये है 7/7 दैट इज 1 है। तो यहाँ पर क्या है? -2/9 लिखा था, -2/9 मेरा ये रहा। तो इस तरह से हम कोई भी नंबर हो, रेशनल नंबर, उसको इजी वे में दिखा सकते हैं। एक हम लास्ट एग्जांपल और लेते हैं, और वो लास्ट एग्जांपल हमारा थोड़ा बड़ा नंबर हम लेते हैं, है ना। चले वापस से समझते हैं इसको। जैसे कि मान लेते हैं बुक का एग्जांपल लेते हैं हम, और आपके बुक में लिखा हुआ है रिप्रेजेंट 4/3। देखिए क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंट व्हाट? रिप्रेजेंट -4/3। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, यानी कि हमारा ये वैल्यू 1 से बड़ा होगा। कितना बड़ा है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन 1 से तो बड़ा ही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको अगर हम तोड़ दें अच्छे से तो देखो तो ये क्या होगा? माइनस का 1। हाँ जी, अगर हम देखें इसको रेशनल नंबर में तोड़े तो क्या तोड़ेंगे? इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में तोड़े हम, तो 3 1 जा 3 एंड 1 4। इसका मतलब हो गया मेरा 1 + 1/3। ठीक है, माइनस में है, ये रहा माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये जो वैल्यू होगा ये माइनस की तरफ चला जाएगा, और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे नंबर लाइन दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे 0। 1 से बड़ा है तो ये रहा 1, और अगला 1/3 है तो ये रहा 2, और इसके बीच में 1/3 को दिखा देंगे। कैसे? 1/3, 2/3। देखिए ये हम बराबर बराबर में दिखाएंगे। 1/3 ये हो गया मेरा 2/3, और ये हो गया मेरा 2 को हम लोग कर सकते हैं 3/3। ये कंडीशन क्या है कि ये माइनस का है ना। अब बोलो सर ये समझ में नहीं आया, तो देखो होता क्या है कि यहाँ से यहाँ का जो वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू, ये हमारा 1 यूनिट ही तो है, जितना यहाँ से यहाँ तक है। तो ये 1 प्लस करने के लिए हम 1 तक, तो यहाँ तक तो हम आ गए। इसके बाद अगर बढ़ना है तो इसके बाद बढ़ने के लिए हम लोग क्या बढ़ेंगे? 1/3। तो 1/3 को ऐसे नहीं दिखा सकते ना, फिर से वो पुराना मेथड अप्लाई करो, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है? यहाँ से। अगर यही हमारा रहता 4 अगर मान लो कि रहता 14/3, मान लो ये क्वेश्चन था, तो यहाँ हम इसको डिवाइड करते 3 4 जा 12 एंड 2, तो 4 तक पहले आ जाते नॉर्मल, और 4 के बाद में फिर से ये कहानी कर लेते। ठीक है, तो यहाँ हमारा हुआ 1 यूनिट, तो ये हो गया ये वाला, और फिर 1/3 है, तो इसको हम 1 और 2 को बांट दिए। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, 1/3, 2/3 और 3/3 दैट इज -2। अब हमको दिखाना है 1 प्लस इतना, यानी वो वाला वैल्यू ये है हमारा। तो इस तरह से हमारा एक ऐसा भी हो गया जो कि नीचे बड़ा है नंबर और ऊपर छोटा है। एक हम और एग्जांपल लेते हैं इसी बेस पे, दैट इज 7/5। रिप्रेजेंट 7/5 ऑन ए नंबर लाइन। तो सबसे पहले देखो ये नंबर लाइन हम बना लिए, इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ो, क्या होगा? 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 होता है, लेकिन 5 प्लस 2 का होता है ऊपर 2, है ना। जो भी ऊपर नंबर है वो होता है ऐसे। देखो करते क्या है, 7 इधर लिख देंगे, 5 इधर लिख देंगे, 5 1 जा 5, ये 2 बचेगा, ये चला गया ऊपर, ये आ गया नीचे, और क्वेश्चन आ गया इसके बगल में। तो ये 1 में
प्लस कर रहे हैं 2/5 को। ये नंबर लाइन का है फंडा, है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे 0, प्लस में है तो प्लस की तरफ बढ़ेंगे, ये हो गया 1। लेकिन अगला जो 2 होगा, ये 2 के बीच में जो होगा ना हमारा, वो क्या होगा 1 2/5 को दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, लिखेंगे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और यहाँ पर हो जाएगा ये 5/5 जिसका वैल्यू होता है 1। तो ये 1 और ये 1 2 हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 7/5 को दिखाना है, तो हम यहाँ से चले जाएंगे यहाँ तक और ये हमारा क्या हो जाएगा 1 है, तो ये 1 और ये 2/5 ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। एक मेथड और भी है हमारा, अगर हम इसको देखना चाहें एक मेथड और, तो वो क्या है कि 7/5 है ना, तो हम इसको इजीली ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। ये हो गया हमारा एक नंबर लाइन, ये हो गया मेरा 0। अब देखो स्टार्ट करते हैं 7/7 तक चले जाएंगे, ठीक है ना। तो 7/7 1 होता है। अब इसको देखते हैं कि वो मेरा मेथड सही है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 6/5, सॉरी 5/5, 6/5, 7/5 और आगे बढ़ते हैं 8/5, 9/5 एंड 10/5। ये 10/5 जो है ये हालांकि 2 है और 5/5 जो है ये मेरा 1 है। अब क्या है 7/5, आ जाओ 7/5 ये रहा मेरा। ये मेथड ऊपर वाला मेथड, जो मेथड सही लगे उस मेथड से हम लोग कर सकते हैं। बस ध्यान रखना कि कहां तक जाएंगे। तो ये 1 और 2 के बीच का वैल्यू है हमारा, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है तो 2 तक चलेंगे। अगर मान लो यही रहता 16/5 तो 3 आता, 1 आता, 5 आता, इस तरह से आता। तो हमारे ये 3 और 4 के बीच तक था, तो 3 और 4 यानी कि 4 तक हम लोग जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं एंड दैट इज व्हाट। कोई भी एक नंबर ले लें, जो पुराना क्वेश्चन लिए थे अभी उसी को हम लोग ले लेते हैं। दैट इज 4/3 माइनस 4/3। इसी को देख लेते हैं दोबारा सेकेंड मेथड से। 2 मेथड हम बता चुके अभी तक। ये हो गया 0, माइनस में है तो ये 1 से बड़ा होगा, ये 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है। तो स्टार्ट करेंगे, नीचे का डिनोमिनेटर देखेंगे 3 है तो लिखेंगे 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3। 3 to the 6 देखो ये हमारा 2 है, 3/3 ये मेरा 1 है। तो हमारा ये -4/3 हम यहाँ पर भी दिखा सकते हैं इसको। या तो हम ऐसे दिखा लें या जो पहले मेथड बताए हैं वैसे दिखा लें। जो दोनों ही मेथड हमारा सही है, जो भी आपको सही लगे उस मेथड से आप इसको दिखा सकते हैं। क्या है रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। ये क्या है कि फाइंड आउट करना है, दैट इज फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। 2 रेशनल नंबर के बीच में, यहाँ नंबर्स जो है हमारा कोई भी रेशनल नंबर ही लेकर के चलेंगे। तो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर 2 रेशनल नंबर निकालना हो, 4 रेशनल नंबर निकालना हो, 10 रेशनल नंबर, तो कैसे निकालेंगे उसका मेथड्स को समझेंगे हम लोग। तो जो एक क्वेश्चन देते हैं कि 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5, फाइंड 5 रेशनल नंबर। इसे हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। ये 2/3 और 4/5 के बीच में हम लोगों को 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो देखो सबसे पहला काम ये करेंगे कि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो अलग है। इन दोनों को पहले इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर दोनों को क्या करेंगे हम लोग सेम करेंगे। तो सबसे पहला काम कि आफ्टर ऐसे लिख लो इसको सॉल्यूशन के लिए, क्या लिखेंगे एलसीएम ऑफ 3 and 5 is equal to 15. So 2/3 is equal to 2/3 into 5 that is 10/15 and again 4/5 that is 4/5 into 3 that is 12/15.
ये तो हमारा हो गया इक्विवेलेंट नंबर जिसमें कि डिनोमिनेटर हमारा सेम हो चुका। अब क्या करना है, चूंकि 5 रेशनल नंबर निकालना है तो ये 10 और 12 के बीच में 1 है तो 5 निकालना है ना एटलीस्ट। तो 5 निकालने के लिए अगर हम इसको मान लो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए 50 हो जाएगा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो 50 और 60 के बीच में हमारा तो 5 क्या 10 रेशनल नंबर निकल सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, अगेन 10/15 इंटू 5 देखो एक ही चीज से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं कोई डिफरेंस नहीं होता, उसको कॉमन फैक्टर बोलते हैं, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 50/75 और नीचे करेंगे हम लोग 12/15 को 5 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 60/75। नाउ 5 रेशनल नंबर बिटवीन कौन कौन सा था 2/3 एंड 4/5 इज इक्वल टू 12 और 50 सॉरी 50 और 60 के बीच में 5 निकालना है। 51/75 52/75 53/75 एंड डॉट 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 जितना निकालना निकाल। फिर से इसको समझें एक बार। देखो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 5 रेशनल नंबर निकालना हो 10 रेशनल नंबर निकालना हो तो पहले काम क्या करेंगे कि अगर यही 5 रेशनल नंबर निकालना होता 2 और 20 के बीच में तो आराम से निकाल लेते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सर 3 4 5 2 3 ये रेशनल नंबर है क्या, है ना। 3/1 4/1 कर सकते हैं इसको। तो अगर मान लेते हैं वैसा रहता तो इजी था, लेकिन अगर यही ऐसा दे दे कि डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट हो तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल करके इन दोनों के डिनोमिनेटर को बराबर करते हैं। देखो यहाँ पे 15 और 15 कर दिए। अब चूंकि हमारे पास 10 और 12 इनके बीच का 5 रेशनल नंबर ऐसे तो निकल सकता है 10.1/15 10.2/15 बहुत सारे निकल सकते हैं, इनफाइनाइट निकल सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग छोटे क्लासों में हैं तो थोड़ा वैसा अगर देखें तो क्या करेंगे कि अब हम लोग इन लोग वापस 5 से मल्टीप्लाई, तुम 10 से भी कर सकता था, तुम 100 से भी कर सकते थे, 1000 10,000 लाख कुछ से करो कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारा डिनोमिनेटर दोनों का सेम होना चाहिए। यहाँ देखे कि 50/75 है, यहाँ देखे 60/75 है, इन दोनों के बीच में 50 और 60 के बीच में 51 52 53 54 55 and there are so many rational numbers you can easily find out with the help of this one. So in this tutorial video that is finding rational number between two numbers, we have to only find out only rational numbers between given any two rational numbers. So I hope that you have understood this all part of this video, and we will now solve exercise 1.2. That is your last and final exercise of this chapter, and in the next video we will solve that one. So keep watching and हमेशा अभी घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।